हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की जेंट्स सॉक्स बनाएंगे। ये एड़ी वाली जुराब होगी और 8 नंबर पाँव के लिए होगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह की वूल ली है, नायलन से मिक्स होती है। ये नायलन वाली जो पर्टिकुलर सॉक्स के लिए वूल होती है, और ये 3 से 4 रंग की मिक्स वूल है ये इस तरह से। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3.5 mm की क्रोशे हुक भी ली हुई है। तो इसके साथ हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। लूप निकालेंगे और 2 चेन बना लेंगे। यार्न ओवर करेंगे, लूप निकालेंगे, 2 से निकाला और फिर 2 से निकाला। इस तरह से हम बना लेंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया का स्टिच। एक हमारा ये 2 चेन स्टार्टिंग वाला डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट ये हो गया, फिर से यार्न ओवर किया, पुल थ्रू 2, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर और फिर से डबल क्रोशिया। तो ये यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 इसी तरह से हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया के स्टिच बना लेने हैं। और ये हो गया 6 डबल क्रोशिया के स्टिच बना के हमने लूप को खींच के टाइट कर देना है। और यहाँ ये जो हमारे फर्स्ट वाली चेन है, ऊपर लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के रो को बंद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे रो सेकंड स्टार्ट करेंगे। सेकंड राउंड में हमने 2 चेन बनानी है। यार्न ओवर किया, अब इसके साथ फर्स्ट वाली चेन पे हमने एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाना है। तो ये देखिए 2 काउंट हो जाएंगे यहाँ पे, एक 2 चेन और एक ये 2 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए। नेक्स्ट चेन पे चलेंगे, एक डबल क्रोशिया, इसी चेन में दूसरा, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, इसी में दूसरा। हर चेन में हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाते हुए जाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में 6 डबल क्रोशिया के स्टिच थे, अब यहाँ पे 12 बनेंगे। तो 2 4 6 और ये हो गया जी 7, इसी में एक और बनाया 8, 9, एक और बनाया इसी स्टिच में 10, 11 और इसी में एक और स्टिच बनाया, तो ये हो गए 12। अब ये 12 स्टिच बन गए। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला जो हमारा यहाँ पे ऊपर चेन है, लूप निकालेंगे और स्लिप स्टिच लगा देंगे जी। ठीक है जी। रो 3 स्टार्ट करेंगे, 2 चेन बनाई। अब यहाँ पे 2 चेन जो है 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके आगे जो हमारी चेन है, इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया के स्टिच एक साथ। ठीक है जी, 1 और 2 हो गए। नेक्स्ट में 1 और फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया एक साथ, 1 और ये 2। अब हमने इस पूरे राउंड में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, यानी कि हर एक स्टिच को छोड़ के हमने एक स्टिच को इंक्रीज कर लेना है। 18 स्टिचेस बने हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाली चेन है ऊपर, इसके साथ लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के राउंड को बंद कर देंगे। 4th रो स्टार्ट करेंगे 2 चेन के साथ। अब देखें, इसको 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब ये हो गया जी 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया। अब थर्ड चेन में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया एक साथ, यानी कि तीसरे स्टिच में हमने एक स्टिच इंक्रीज करना है, 1 1 और 2। रिपीट करेंगे, 1 1 और फिर 2 स्टिचेस
डबल क्रोशिया के एक साथ। ठीक है जी, पूरे अराउंड में यही बनाने हैं हमने स्टिच, एक डबल क्रोशिया और फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ। अब देखें इस राउंड में 24 स्टिचेस हमारे पास 24 डबल क्रोशिया के स्टिच बने हैं, रो की एंड में आ गए हैं। फर्स्ट वाली चेन के साथ लूप निकाल के स्लिप स्टिच करके राउंड को बंद कर देंगे। अब 2 चेन के साथ 5th राउंड को स्टार्ट करेंगे। अब देखें एक डबल क्रोशिया ये हो गया, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में तीसरा डबल क्रोशिया और 4th वाले स्टिच के ऊपर अब हमने 2 जो है स्टिच एक साथ बनाने हैं। देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए और 4th वाले पे इंक्रीज किया। वैसे ही रिपीट करेंगे। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया और 4th वाले स्टिच पे 2 डबल क्रोशिया के स्टिच एक साथ, इस तरह से एक 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 और फिर 2। इसी को रिपीट करना है पूरे अराउंड में यहाँ तक। 30 डबल क्रोशिया के स्टिच बने हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन के साथ स्ट्रिप स्टिच लगा के रो को बंद कर लेंगे। अब 2 चेन के साथ हम 6th राउंड को स्टार्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे ये हो गया एक डबल क्रोशिया, 2 चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाए और 5th वाला जो हमारा चेन है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया एक साथ, एक बनाया और इसी चेन स्पेस में हमने दूसरा बना लिया। 1 2 3 4 और फिर 5वें वाले पे एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। रिपीट करते हुए चलेंगे। 1 2 3 4 बना लिए डबल क्रोशिया के स्टिच और 5th वाले के ऊपर हमने एक इंक्रीज करना है, यानी 2 डबल क्रोशिया के स्टिच एक साथ बनाने हैं। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 और 5th वाले पे 2। पूरे राउंड में हमने इसी तरह से यहाँ तक बना लेने हैं स्टिचेस। 6th राउंड भी कंप्लीट हो गया है और इस रो में हमारे पास 36 डबल क्रोशिया के स्टिच बने हैं। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला जो ऊपर स्टिच दिखेगा उसके साथ स्लिप स्टिच लगा के रो को बंद करना है। अब नेक्स्ट रो के लिए 2 चेन बनाएंगे। इस तरह से हमने एक एक बनाते हुए जाना है डबल क्रोशिया का स्टिच हर चेन के ऊपर। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बनाते हुए कुछ रोज़ यहाँ पे लेंथ वाइज में बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 रोज़ यहाँ पे हमने बना ली हैं। 16 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पे 2 चेन के साथ 17th रो में हम स्टिचेस को इंक्रीज करेंगे। ये देखें 2 चेन के साथ रो को स्टार्ट कर लिया। एक ये डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 2 3 4 5। 5वें स्टिच के ऊपर हमने 2 स्टिच बनाने हैं एक साथ। ठीक है जी, 1 2 3 4 बनाए हमने डबल क्रोशिया का स्टिच और 5th वाले स्टिच के ऊपर 2 एक साथ। रिपीट करेंगे। एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन पे दूसरा डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन पे तीसरा डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन पे चौथा डबल क्रोशिया और 5वें वाली चेन के ऊपर 2 एक साथ, एक इंक्रीज कर लेंगे 5th स्टिच के ऊपर। देखें इस तरह से। ठीक है जी, ये पूरे अराउंड में हमने इसी तरह से बना लेना है इंक्रीज करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 स्टिचेस बने हैं और लास्ट में एक चेन बची हुई है। तो यहाँ पे मैं 2 फिर से एक साथ बना लूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे 44 स्टिचेस चाहिए। तो ये 44 स्टिचेस हो गए। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन के साथ स्लिप स्टिच। तो ये इस तरह से हमारे 44 स्टिचेस हो गए हैं। अब 2 चेन के साथ रो को स्टार्ट करेंगे। अब हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाते हुए जाना है इस तरह से। और यहाँ पे मैं कुछ राउंड बना लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो रोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 रोज़ मैंने यहाँ पे अब टोटल बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे एड़ी बनाएंगे। तो एड़ी के लिए देखिए यहाँ पे 44 स्टिचेस हैं। तो आधे स्टिचेस जो है मैं एड़ी के लिए लूँगी, यानी कि 44 हैं तो मैं 22 स्टिचेस लूँगी एड़ी के लिए। अब देखें ये स्टार्टिंग की 2 चेन है, एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। अब यहाँ से 2 चेन बना के हमने टर्न कर लेना है और ये रॉन्ग साइड आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है चेन वो स्किप करेंगे क्योंकि 2 चेन जो है डबल क्रोशिया काउंट होंगे। नेक्स्ट वाले पे चल के हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने यहाँ पे 22 डबल क्रोशिया के स्टिच बन जाएंगे। 22 डबल क्रोशिया के स्टिच हमने बनाते हुए जाना है, सीधी तरफ भी और उल्टी तरफ भी। जब भी रो को टर्न करना है 2 चेन के साथ हमने टर्न कर लेना है और 22 जो है डबल क्रोशिया के स्टिच बनाते हुए मैं यहाँ पे कुछ रोज़ जो है एड़ी की बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 और 6 रोज़ यहाँ पे मैंने बना ली हैं एड़ी के लिए और ये इस तरह से बनी है, देखें। ठीक है जी, 6 रोज़ में एड़ी को बनाया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये सीधी तरफ है और ये इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये रॉन्ग साइड आ गया। हाफ में फोल्ड कर लेंगे एड़ी को। अब इसको हम करेंगे जी सिलाई। अब ये लास्ट वाली चेन है हमारी, इसको पहले यहाँ से इस तरह से लेके लूप निकालेंगे और इस तरह से बंद कर लेंगे। अब यहाँ से चेन लेंगे और उस तरफ की चेन लेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। अब हमने चेन के साथ चेन को मिलाते हुए लूप निकालनी है और सिंगल क्रोशिया। लूज़ हाथों से सिलना है इसको। सिंगल क्रोशिया का स्टिच जो है लूज़ बनाएंगे, बड़ा टाइट नहीं खींच के बनाएंगे। अब इसको मैं सीधा करके दिखाती हूँ, देखें जी यूँ करके ये बन गई जी एड़ी इस तरह से जी। ठीक, अब हमने यहाँ पे स्टिचेस जो हैं 22 स्टिचेस यहाँ पे बनाने हैं। एक इस तरफ बनेंगे आधे और आधे इस तरफ बनेंगे। तो 22 टोटल हैं। 11 यहाँ पे बनाऊंगी, 11 इस तरफ बनाऊंगी, 22 हो गए और 22 ये वाले दोनों इस तरफ के अराउंड में हो गए। तो 44 स्टिचेस हमारे फिर से बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 11 बनाऊंगी और इस तरफ जब आएंगे इस तरफ भी हम 11 बनाएंगे, जो एंकल की रोज वाइज हाइट है। तो 11 बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 जो रोज़ है ना, तो एक के ऊपर मैं एक बना लूँगी और बाकी के ऊपर मैं 2 बना लूँगी। एक रो में मैं 2 स्टिचेस बनाऊँगी और जो 6th वाली रो होगी ना उसमें मैं 1 बना लूँगी। तो 11 स्टिचेस हो जाएंगे हमारे पूरे। तो डबल क्रोशिया का स्टिच बना रही हूँ। ये 2 हो गए, 3 4 5 6,
फिर नेक्स्ट रो में चलेंगे 7 8 9 10 और ये जो लास्ट रो है यहाँ पे एक बनाएंगे तो हो गए जी 11। ठीक है, 11 स्टिचेस हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये जो फ्रंट के हैं 22 स्टिचेस, चेन के ऊपर एक एक स्टिच बनाते हुए जाना है। यहाँ तक बनाती हूँ। ये 22 स्टिचेस हमने डबल क्रोशिया के यहाँ तक बना लिए। अब इस तरफ आ जाएंगे, एड़ी की इस तरफ। यहाँ पे हमने 11 स्टिचेस बनाए थे, यहाँ भी हम बनाएंगे 11 स्टिचेस डबल क्रोशिया के। तो यहाँ पे हमने एक बनाया था स्टार्टिंग में, तो ये एक हो गया। नेक्स्ट रो में 2 एक साथ बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गए जी 11। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग की जो फर्स्ट वाली चेन है, यहाँ से लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के बंद कर देना रो को। 2 चेन के साथ स्टार्ट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पूरे एड़ी के और आगे के और इस तरह से फिर एड़ी के सारे स्टिचेस फिर से 44 स्टिचेस टोटल कर लिए, 44 जितने स्टार्टिंग में थे। अब हमने इस जगह पे यहाँ पे जो हमने स्टिचेस ये वाला और ये वाला पार्ट जो है जोड़ा है, यहाँ पे स्टिच डिक्रीज करेंगे और फिर यहाँ पे स्टिच डिक्रीज करेंगे थोड़ी सी, यहाँ पे अराउंड ऐसे गोल सी शेप देने के लिए। तो देखें किस तरह से करेंगे। अब देखिए सेकंड रो है, डबल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे हर चेन के ऊपर। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया का स्टिच हो गए। अब यहाँ से हमने 2 के एक करने हैं। ये देखें इस तरह से लेंगे हम, डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं बनाएंगे, फिर नेक्स्ट लेंगे और डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं बनाएंगे। तो ये 3 हो गए यहाँ पे लूप्स, इन तीनों को एक साथ निकाल के अब यहाँ पे 2 का एक स्टिच हमने कम कर दिया। अब देखें 2 का एक कम कर दिया। अब नेक्स्ट पे फिर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी एक स्टिच कम हुआ है, हमने 2 कम करने हैं। तो ये फिर से हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया का स्टिच बना लिया, यार्न ओवर किया, नेक्स्ट पे चले, यहाँ पे फिर से हमने एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना लिया। 3 यहाँ पे फिर से लूप्स आ गई, तीनों को एक साथ निकाला तो यहाँ पे फिर से 2 का 1 हो गया। तो यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया के स्टिचेस का 2 बना लिए, यानी कि यहाँ पे हमने 2 स्टिच कम कर लिए। अब आगे वाले जो स्टिचेस हैं वैसे ही बनाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट चेन से डबल क्रोशिया का स्टिच ही बनेगा इस तरह से, और ये मैं यहाँ तक बना लेती हूँ क्योंकि इस कॉर्नर पे फिर से हमने जो है डिक्रीजिंग करनी है। अब हमने यहाँ तक फ्रंट के बना लिए हैं। अब देखें यहाँ से इस एंकल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिचेज ये हैं, ये 9th वाला स्टिच है, ये वाले 2 इनका 1 होगा और ये वाले 2 इनका 1 होगा, यानी कि ये 4 स्टिचेस के हम 2 बनाएंगे। तो यहाँ पे करेंगे डिक्रीजिंग। इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन पे फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, तीनों को एक कर देंगे और नेक्स्ट भी इस तरह से बनाएंगे।
देखें यहाँ पे 4 स्टिचेस के फिर से हमने 2 बना लिए। अब जो नेक्स्ट हमारे स्टिचेस हैं 2 3, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, यहाँ से लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के रो को बंद कर लिया। 2 चेन के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे पहले हमने बनाए थे 9 डबल क्रोशिया और फिर डिक्रीजिंग की थी। अब इस बार हम बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए 8। हमने यहाँ पे मार्कर भी लगाया था, यहाँ पे हमने डिक्रीज किया था। अब 8 स्टिचेस हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने दोबारा से 2 स्टिच कम करने हैं। तो ये हो गया जी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया 1, ये हो गया दूसरा। अब इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो यहाँ पे 2 का 1 कर लिया हमने। फिर से नेक्स्ट पे चलेंगे, 1 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, ये दूसरा इनकम्प्लीट। हम दोनों को ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 स्टिचेस की हमने अगेन 2 बना लिए। ठीक है, अब जो अगले स्टिच हैं उनको डबल क्रोशिया वैसे ही बनाते हुए चलेंगे इस तरह से, और यहाँ तक हम बनाते हुए आ जाएंगे। यहाँ पे हमने डिक्रीज दोबारा से करना है। अब इस तरफ के हम डिक्रीज करेंगे। ये देखें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हो गया 1, ये हो गया जी दूसरा। तीनों को एक साथ निकाल देंगे। 2 का 1 कर लिया यहाँ पे हमने। फिर अगले पे चलेंगे, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हो गया 1, ये हो गया जी 2। तीनों को एक साथ लूप्स को निकाल के डबल क्रोशिया 2 टुगेदर। ठीक है जी, 2 टाइम्स कर दिए। 4 स्टिचेस के हमने यहाँ पे अब 2 बना लिए। अब इसके आगे जैसे हमने इस तरफ 8 स्टिचेस बनाए थे वैसे ही यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया होंगे। जैसे एक ये बनाया, 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ रो को एंड कर लेंगे। और देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 रोज में हमने इस कॉर्नर में 2 और इस कॉर्नर में 2, 4 हो गए यहाँ पे डिक्रीज स्टिच। और 4 ही हमने 2 और 2 4 इधर कम किए। 4 और 4 8 स्टिच कम कर दिए। 44 थे टोटल, 8 उसमें से कम हो गए, तो ये 36 स्टिचेस रह गए। अब लास्ट में यहाँ पे हमारे पास फिर से 36 डबल क्रोशिया के स्टिच हैं। एक एक डबल क्रोशिया हर चेन में बनाते हुए जाना है। अब कोई भी डिक्रीज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रोज जो है कंप्लीट कर ली हैं। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। 2 चेन के साथ बॉर्डर को स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हुक डाल के लूप निकाल के फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया 1 हो गया। नेक्स्ट के ऊपर भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और इस तरह से बैक साइड से हुक डाल के इस तरह से बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। 2 स्टिच बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया के। फिर अगले जो 2 स्टिच हैं इनको बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और नेक्स्ट 2 को बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से बनेंगे 2 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट। इसी को रिपीट करते हुए यहाँ पूरे अराउंड में इस तरह से हमने यहाँ तक बना लेने हैं। और इसकी मैं कुछ रोज़ बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 रोज़ बना ली हैं, 2 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट स्टिच बना के पूरा ये 3 रोज़ में बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अंदर से इस तरह से और ये बाहर से इस तरह से। अब यहाँ पे हमने 1 चेन लगा ली हुई है और यहाँ से धागे को कट कर देंगे।
इसको अंदर वाली साइड रॉन्ग साइड पे अंदर हाइड कर दूंगी और आपको मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ ये कितनी बनी है। देखिए जी, 10.2, ठीक है जी। तो ये देखें जी, 8 नंबर पाँव के लिए जेंट्स की ये सॉक्स रेडी हो गई हैं। बहुत ही स्ट्रेचेबल और बहुत ही प्यारी, सीमलेस, कोई भी हमने यहाँ पे सिलाई नहीं की, कहीं से भी इसको सिला नहीं हुआ है। बहुत ही प्यारी, और बॉर्डर देखें कितना प्यारा बनकर आया है। इसके साथ हमने ऐसा ही दूसरा पाँव भी बना लेना है, ये देखें इस तरह से। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सॉक्स आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।